हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम आपके कक्षा 11वीं हिंदी का जो आपका क्वेश्चन बैंक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने आपके जो सारे खंड थे उसे एक ही वीडियो में कवर कर दिया। तो आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको जो हिंदी के लिए अलग अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, बिना देरी के बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और यहाँ से करते हैं हम शुरुआत। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी पद्य खंड की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गाइस, यहाँ पर है कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो गाइस, इसका सही आंसर है 1। दूसरा है मीराबाई की भाषा मूलतः थी। तो ये था इसका सही आंसर है राजस्थानी। अगला गाइस, यहाँ पर वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की। तो इसका सही आंसर है किसान। फिर घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता कौन सा पाठ करते थे। तो गाइस, यहाँ पर इसका सही आंसर है गीता पाठ। अगला गाइस, यहाँ पर इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद है गाइस, यहाँ पर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कबीर भक्तिकार की निर्गुण धारा के कवि थे। यहाँ पर है निर्गुण। दूसरा गाइस, कृष्ण ने मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अन्यता व्यक्त की। तो इसका सही आंसर है कृष्ण। फिर गाइस, खालिस्तान को प्रकृति का सुकुंवर कवि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। और अगला है गाइस, यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलग रहते। तो ये थे पद्मश्री से। फिर कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में खालिस्तान लगाने की बात कही। तो क्या कही थी गाइस? धूप। और जो अगला है हमारे पास, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए मैदान बचाने को कहा। अगला गाइस, यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला, कबीर ने वह आडंबरों पर प्रहार किया। तो इसका सही आंसर है सही। दूसरा गाइस, मीरा ने गुरु नरसिंह मेहता थे, मीरा के गुरु। तो इसका सही आंसर है गलत। दूसरा, किसान के पास उजरी नामक की गाय थी। सही। मरीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपने पेट टंग लेते हैं। तो इसका आंसर है सही। सॉरी, कमीज मैंने मरीज पढ़ दिया, सॉरी गाइस इसके लिए। चलिए गाइस, यहाँ पर है 5वां, निर्मला पुतुन आरंभिक जीवन में बहुत संघर्षमय रहा। तो इसका भी आंसर है सही। फिर गाइस, यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाना है। तो कबीर के पदों में रस। तो इसका सही आंसर है शांत रस। दूसरा गाइस, कुलनाशी। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ये वाला, कुल का नाश करने वाली। दूसरा गाइस, बरधो के लिए बैलगाड़ी की जोड़ी। और यहाँ पर है गजल धूप साय में। तो गजल धूप साय में है दुष्यंत कुमार। और फिर आओ मिलकर बचाएं। तो इसका सही आंसर निर्मला पुतुल। फिर गाइस, यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो गाइस, कबीर ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी। तो यह व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा, विष का प्याला किसने भेजा था। तो भेजा था राणा ने। अगला गाइस, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं। तो छायावादी युग। और अगला, चिरागा किसका प्रतीक है। तो अत्यधिक सुख सुविधाओं का। और आदिवासियों में क्या पीने की बुरी आदत होती है। तो गाइस, यहाँ पर शराब या मदिरा। तो ये इसका सही आंसर है। और गाइस, ये वाला जो हमारा खंड है वो समाप्त होता है। अब जो अगला खंड है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर गाइस, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसका आंसर भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले। बट यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले हम इसे कवर करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी छोटे क्वेश्चन को कवर किया है। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा है अगला है गद्य खंड। तो यहाँ पर गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें गाइस, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है गाइस मैनेजर के पद पर। अगला, मियाँ नसरुद्दीन ने वालिद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका यह है गाइस इसका सही आंसर आ वाला, नान भाई गड़ैया वाले। और अगला गाइस, यहाँ पर तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विधा का ताप कहाँ लगेगा, इसमें क्या वाक्य है। तो इसका है त्रिलोक सिंह, सही आंसर। अगला गाइस, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ। तो इसका गाइस जीवन की फाइल। अगला, भारत शब्द किस भाषा का है। तो यह है संस्कृत का। यहाँ पर गाइस, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगला है गाइस, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो पहला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद के जीवन कलम में सिपाही के लेखक है। तो ये इसका राइट आंसर है अमृत राय। और अगला गाइस, इसका सही आंसर है 56 प्रकार की रोटी। और जिसके बाद अगला गाइस, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान कौन था। तो मोहन था गाइस, यहाँ पर सही आंसर मोहन। डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ है। तो ये गाइस उप सचिव। फिर नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। तो क्या करते थे, भारत की चर्चा करते थे। यहाँ पर सही गलत बताना। पंडित अलोपीदियन का लक्ष्मी जी अखंड विश्वास था। तो इसका आंसर है सही। दूसरे का गाइस यहाँ पर गलत। तीसरे का आंसर है गलत।
चौथे का आंसर भी है गलत और पाँचवें का आंसर है सही। फिर गाइस यहाँ पर हमें बताना है सही जोड़ी। तो जो पहला वाला मासिक वेतन के लिए पूर्णमासी का चांद। अगला गाइस रुमाली, तो रुमाली एक रोटी का नाम होता है, तो एक रोटी के रूप में। फिर है गाइस यहाँ पर रुद्री पाठ, तो यह शंकर जी की आराधी। इसके बाद है अर्जेंट, तो अर्जेंट का होता है गाइस अत्यावश्यक। और जो लास्ट वाला मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद गाइस यहाँ पर बताना एक वाक्य में उत्तर। तो नौकरी के ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी? तो ये कही थी बूढ़े मुंशी जी ने या मुंशी जी ने। फिर है गाइस मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या कहते थे? तो ये कहते थे गाइस निठल्ला। अगला है गाइस यहाँ पर स्पीति किस जिले की तहसील? तो लाहौल स्पीति, ये आप देख लें गाइस। और अगला जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था? तो ये था गालिब का। अगला नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो नारा से करती थी। अब गाइस ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में देखने वाले हैं डिटेल्स में। यहाँ पर जो अगला है वृत्तांत, इसमें हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो यहाँ पर है गाइस पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। लता मंगेशकर ने पहले चित्रपट संगीत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? तो यहाँ पर था गाइस नूरजहां। अगला निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से कहीं पुकारा जाता था? तो इसका गज गामिनी। अगला गाइस कोई खुदाई किस औजार से की जाती? तो इसका सही आंसर है बसोली। अगला है गाइस कलाओं के लिए स्वर्ग का युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य। इसके बाद है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उसका खालिस्तान था, तो यह था गान पान। अगला गाइस अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर राजस्थान की रजत बूंदें, इसका सही आंसर राजस्थान की रजत बूंदें पुस्तक लिखी। फिर है मरुस्थली में रेत के नीचे खालिस्तान पत्थर एक पट्टी चलती है, तो गाइस ये चौड़ी खड़िया। अगला गाइस भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य खालिस्तान को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गाइस वीणा। और यहाँ पर है गाइस सत्य बताना हमें। तो पहला चित्रकूट संगीत में गीत आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर है सही। फिर है गाइस कुएं का व्यास कुएं के व्यास के समान होता है, तो इसका आंसर है गलत। आठवें वाले का गाइस यहाँ पर कुवार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सरियादार भैया काम कली है, तो इसका आंसर है गलत। सही है गाइस, सही है। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकार का उल्लेख मिलता है, यह है गलत। और अगला गाइस यहाँ पर सही जोड़ी बताना है। तो जो पहला वाला इसका सही आंसर है संकलित। भारतीय कलाएं संकलित संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान, तो यहाँ पर है अव्वल। और राजस्थान की रजत बूंद है, यह है अनुपम मिश्र। और इसके बाद है कुमार गंधर्व, इसका आंसर है कालिदास सम्मान। यहाँ पर गाइस एक वाक्य में उत्तर बताना है। संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकुम सही स्थापित कर दिया? तो यहाँ पर लता मंगेशकर। धरातल पर बहने वाले पानी को कहते गाइस पालर पानी। अगला है अजंता की दीवारों पर बने चित्र किसने बनाया था? तो इसका बौद्ध भिक्षुओं ने। फिर कुमार गंधर्व को किन किन सम्मान से अलंकृत किया गया? तो गाइस यहाँ पर है कालिदास सम्मान, पद्म भूषण सम्मान। यहाँ पर गाइस बड़े बड़े क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पर जो अगला है चैप्टर से हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ पर गाइस जो पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर है संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर हुई है चर से। संचार का सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली माध्यम है, तो गाइस यहाँ पर है सिनेमा। ये हमारे जो दिमाग पे जो सीधे असर डालता है, यहाँ से संचार बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अगला गाइस ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी 1936 में। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना गाइस, तो उसका पहले वाला का आंसर है पीत। दूसरे वाले का आंसर है डायरी एक साक्षात्कार है और डायरी नितांत व्यक्तित्व है। यहाँ पर सत्य बताना गाइस, तो पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, सही। दूसरा वाला निरीक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, गलत। दूसरा डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, यह भी है, सही। यहाँ पर कि संचार समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको माना जाता है पत्रकारिता। अगला है लेखक और रिपोर्टिंग, इसका आंसर है बीट से क्या आशा है? तो लेखक और रिपोर्टिंग। फिर गाइस लाइव क्या है? लाइव से क्या आशा है? तो किसी भी चीज़ को अगर प्रसारित किया जाए तो उसी टाइम पर देखा जाए। एट ए टाइम किसी चीज़ को देखना उसे बोलते हैं हम लाइव, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन इसके बारे में जैसे कि देखा हम इसमें बाद में डिस्कस करने वाले हैं, या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके सीधे लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पर जो अगला चैप्टर है हमारा वो है भाषा बोध। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव से इसकी बात करते हैं, तो गाइस ये पहला टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर है कठिन कार्य।
संगारस का स्थायी भाव है रति। सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, मैं शुद्ध क्या है, तो यह है गाइस काल संबंधी। अगला है ईद का चांद का अर्थ है बहुत दिनों में मिलना और कभी कभी दिखना, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर आप इसे सही लगा लें। अगला कवियत्री का शुद्ध वर्तन नहीं है, फोर्थ वाला कवयित्री। यहाँ पर गाइस हमें बताना है लोक धन युक्ति से खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई, तो लोकोक्ति का यहाँ पर मोहन भोपाल गया, तो यहाँ पर ये वाला आएगा प्रश्नवाचक। माधुर्यता शब्द का गुण है माधुर्य। और अगला गाइस बाकी के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है और सब धान राइस पसेरी मुहावरे का अर्थ है सबको एक समान व्यवहार करना, इसका सही आंसर है। और अगला गाइस यह गौतम और गांधी, तो इसका है देश। सत्य असत्य बताना गाइस, तो यहाँ पहले वाले का है सत्य, दूसरे वाले का है सत्य, तीसरे वाले का असत्य, चौथे का है सत्य, पाँचवें का है सत्य, छठवें का है सत्य, सातवें का है सत्य और आठवें का भी है सही। तो अब गाइस इस वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पर इसे देख लें। इसके बाद गाइस यहाँ पर हमें सही जोड़ी बताना है। रात दिन, द्वंद्व समाज, फिर तीन तेरा होना का गाइस यहाँ पर है बिखर जाना, फिर वह कहाँ जा रहा है, तो यह है प्रश्नवाचक। और पवन का तत्सम है, तो यह है पवन। और यहाँ पर हमने शायद एक छोड़ दिया, एकमात्र सहारा के लिए है लाठी, अंधे की लाठी। यहाँ पर गाइस हमें एक वाक्य में उत्तर बताना, जो वेतन के लिए काम करता है वेतनिक। यहाँ पर आप गाइस इसे देख लें, यहाँ पर आई थिंक वेतनिक गलत लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। मुझे केवल एकमात्र 5 रुपये चाहिए, बाकी को शुद्ध कीजिए, तो मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, मात्र को हटा देना यहाँ से। फिर गाइस मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ, वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो यहाँ से हमें गर्म को हटा देना, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं, परिश्रम करने वाले को परिश्रमी। व्यवसाय संबंधी शब्दांश के लिए एक शब्द है व्यवसायिक। फिर अगर इसे सामान्य किया जाए अक्षम्य, इसको बोलते हैं अक्षम्य। जो समाज के लिए सेवा करता है उसे कहते हैं समाज सेवक। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है वो खत्म हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं काव्यबोध की। तो जो पहला गाइस रसात्मक वाक्यम परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की। दूसरा गाइस महाकाव्य में होता है जीवन का वृहद चित्रण। और यहाँ पर गाइस इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है, तो रामचरितमानस। इसके बाद संगारस का स्थायी भाव है रति। वीर भयानक और रौद्र रसों में प्रधानता होती है ओज गुण की। दूसरे इसके बाद गाइस तो कौन सा प्रबंध काव्य है, सूरसागर। महाकाव्यों में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 8। यहाँ पर गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति करने माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, विरोध ना करते हुए भी। जहाँ विरोधाभास हो वहाँ तो विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर गाइस दोहा छंद मुक्तव्य काव्य होता है। रस में स्थायी भाव, रस के 4 अंग होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले है, यहाँ पर लिखा धर्म को बोलते हैं हम अलंकार। ठीक है गाइस, सत्य असत्य बताना है। पहला है गलत, दूसरा है सही, तीसरा है गलत, चौथा है सही और 5वां भी है गलत। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे देख लें। इसके बाद है अगला, यहाँ पर उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जा रहा होता है, तो इसका आंसर है गाइस ये वाला। फिर महाकाव्य रामचरितमानस, यहाँ पर है रसात्मक वाक्यम, तो इसका आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसका अर्थ चिपका हुआ, इसको बोलते हैं सुयश। और यहाँ पर है चिम्मन के नाक दम कर रखा शब्द है, तो यह लक्षणा। यहाँ पर गाइस हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जिस पद्य में, जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है उसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। इसका है गाइस व्यंजना शब्द शक्ति, व्यवहार शब्द कराने वाली शब्द शक्ति कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जिस शब्द के द्वारा शब्द में प्रचलित अर्थबोध होता है उसे कहते हैं शब्द शक्ति। और यहाँ पर है पतन, पाप, पाखंड, जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर गाइस ये भी हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके लिए हम जल्दी वीडियो बना कर लाएंगे। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर गाइस अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।